Hey, good morning, friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. Let's begin the Hindu vocab session, the new session. The first word we have the refrain. Refrain, अगर हम लोग इस वर्ड की बात करना चाहें बेटा तो ये वर्ड आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का एक वर्ड होने वाला है। इसका मीनिंग होगा किसी को हम लोग रोक रहे हैं, किसी चीज के लिए हम लोग क्या करें उसको टू स्टॉप योरसेल्फ। कोई काम को करने से आप लोगों मतलब जैसे लाइक जो चेन स्मोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको स्मोकिंग को क्विट करना होता है, छोड़ना होता है, उसको उससे दूर होना होता है तो खुद को उनको एक तलब सी लगती है और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, खुद को रेफ्रेन कर रहे हैं, उसी से एब्सटेन कर रहे हैं कि अपने को उधर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो टू स्टॉप योरसेल्फ डूइंग समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, आपके पास में कोई चीज अगर हो जाएगी तो एब्सटेन करना, किसी चीज के लिए डिजिस्ट करना, फॉरबियर, अवॉइड, एब्सटेंशन। देयर इज अ वर्ड होल्ड बैक, खुद को आपने होल्ड कर लिया है, वहां पर रोक लिया है आपने। एक तरीके इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं हाल्ट। देयर इज अ वर्ड हाल्ट, इसका मतलब भी आपके पास में स्टॉप करना ही होता है। ठीक है, किसी चीज को रोकना, कोई काफिला जा रहा होता है तो उसको हॉल्ट कर दिया जाता है, वहां रोक दिया जाता है। रनाउंस विद हॉल्ट हम लोग कह सकते हैं रेजिस्ट, सीज, स्टॉप, फॉरगो, एश्चू, रेस्ट्रेन, डिक्लाइन, और आपने चीजों को अवॉइड किया कि अपने को नहीं करना है उधर, तो अवॉइड। तो वो जो अवॉइडेंस कहलाएगा आपके पास में, तो वो अवॉइडेंस ही आपके पास में रेफरेंट करना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये भाई साहब इनको रोक रहे हैं तो अब इसको एक तरीके से रेफरेंट ही कर रहे हैं। इसके लिए ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें यानी कि एंटोनिम्स देखना चाहें बेटा तो एंटोनिम्स क्या होंगे आपके पास। एंटोनिम्स वो चीज़ें होंगी जो आपके पास कंटिन्यूटी को दिखा रही होंगी, यानी कि वो चीज़ होती हुई है, लेट इट हैपन, ऐसा वाला जो सिचुएशन आपके पास होगा ना तो उस सिचुएशन को वो दिखा रहा होगा, नहीं कंटिन्यू में दिखा रहा होगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास वर्ड आया ना कंटिन्यू। ईल्ड, ईल्ड अगर वो चीज़ कंटिन्यू होती रही तो उसका एक दिन आप लोग देखोगे कि आपको रिजल्ट आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, वहां पर प्रोसीड होता हुआ हमें दिख रहा है, एम्ब्रेस होता हुआ दिख रहा है, परस्यू या फिर परसिस्ट। परसिस्ट वर्ड जो हम लोग देखना चाहें तो ये बार बार ट्राई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे लोगों ने कितना भी उनसे बोल दिया कि मत कर मत कर मत कर, लेकिन उसको करना है, तो वो उसका जो परसिस्टेंस हम लोग वहां पर देख रहे होते हैं तो वो परसिस्ट करना है। यहाँ पर परसिस्ट अभी फिलहाल तो यहाँ पर आपके पास में एक वर्ब है, लेकिन परसिस्टेंस एनसी अगर इसमें आ जाता है आपके पास में तो वही चीज आपके पास में नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। परसिस्टेंस से मुझे एक बहुत अच्छे राइटर याद आए हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी आपको याद हो तो वो हिंदी के एक जाने माने कवि हैं, बहुत अच्छे पोइट हैं। ठीक है, तो उनकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी है। उनमें से एक कविता, उसकी पूरी कविता किसी को याद नहीं है, वो जो पूरी पोइम है वो किसी को याद नहीं है। हमने उनकी जो 2 लाइन है वो बहुत ज़्यादा सुनी है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे मोटिवेटर रहे हैं तो उन्होंने इनको यूज़ किया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वापस बोलूंगा मैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये जो लिखा था अभी इतना सा नहीं है, इसमें आगे और भी बहुत कुछ है। एक पूरी चींटी के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है कि कितनी बार वो गिरती है, पड़ती है, ऐसा कुछ बहुत सा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने अच्छा लिखा है, आई मस्ट रिकमेंड, आपको पढ़ना चाहिए उनको। हमारे यहाँ पर जो लिटरेचर है वो बहुत ऑलरेडी बहुत ही एनरिच्ड है, हमें उसको वैल्यू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत कुछ है उनमें समझने लायक। ठीक है बेटा, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड डिस्पैरागिंग, वापस से बोलेंगे बेटा डिस्पैरागिंग। अगर हम लोग बात करना चाहें डिस्पैरागिंग तो इसका सिमिलर यहाँ पर रखा गया है डेरोगेटरी। अब डेरोगेटरी रखा है तो डेरोगेटरी ऐसी कोई चीज होती है जो आपके लिए कैसी होती है, अपमानजनक होती है, यानी कि आपके लिए इंसल्टिंग होती है, यानी कि इंसल्ट से भरी हुई होती है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो उपेक्षा करना, किसी को अवॉइड करना भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उपेक्षा जब उसकी होती है तो एक तरीके से हम लोग उसको क्या कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो वो जो अवॉइडेंस वाला सीन होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्पैरागिंग वहां पर हुआ है। स्पेलिंग हम लोग देखें तो DISPARAGING, मींट टू बी लिटिल द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ समवन और समथिंग। इसमें ऐसा लगता है सामने वाले को कि मेरी वहां पर जो वैल्यू है वो थोड़ी कम कर दी गई है, या फिर जो मेरी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि वहां पर डिस्प्रैगिंग वाला सीन वहां पर हुआ है, या फिर ऐसा व्यक्ति ऐसा कर रहा है हमारे साथ में। अब देखो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं और एक तरीके से आप ये मेरे को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो मेरी इंपॉर्टेंस कम होगी। ये एक तरीके से होता है, लोगों में होता है। 2-4 दोस्त मिल जाए आपस में और मिलने के बाद में उनमें से एक बंदे से हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और जो 2-3 दोस्त थे साथ में वो आपस में फुल मजे में मतलब हंस के बातें कर रहे हैं। तो हंस के उधर बातें कर रहे हैं तो सामने वाले उस वाले को बुरा लगेगा, यार मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो उसको अपने आप को लेके इंसल्ट फील होगी। दिक्कत यही है अपने साथ में कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को इतना ज्यादा अपील करवाने की कोशिश करते हैं लोगों से कि बस ये लोक लुभावन वाला जो काम है बहुत बेकार काम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखना चाहें डिमीन
सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल लेता है तो डिमीन हो गया ना अपने आप में। बिलिटलिंग आपके पास में हो गया, स्लाइटिंग आपके पास हो गया, डेरिसिव हो गया, कंटेम्प्चुअस आपके पास वर्ड हुआ, इंसल्टिंग आ गया वर्ड। तो एक्चुअली ये जो डेरोगेटरी वर्ड है ये इसी का सिमिलर वर्ड है। स्क्रूलिस आपके पास वर्ड है, पेजोरेटिव आपके पास में। डिफेम, उसको लगेगा कि मुझे डिफेम किया जा रहा है, ये अभी फिलहाल शायद हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को डिफेम किया जा रहा हो। डिग्रेडिंग हम लोग बोल सकते हैं। डेनिग्रेटिंग आपके पास अच्छा वर्ड है। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड ऑलरेडी यूज हुए हैं और अच्छे वर्ड भी यूज है, मतलब इनका जो यूज है अच्छा है। डेप्रिकेटरी आपके पास वर्ड है, विलीफाइंग हो गया, स्कैटिंग आपके पास में हो गया। कलमनियस आपके पास एक और वर्ड अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। ये ओयूएस जिनमें भी लगता है, आपको पता है ना, ये वो हमेशा आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी के वर्ड होते हैं, राइट बेटा। ये जो डेरोगेटरी वर्ड है आपके पास, डेरोगेटरी भी आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का ही एक वर्ड है, ठीक। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें तो उल्टा क्या होगा, जहां पर लोगों को लगेगा अरे अपना तो मस्त चल रहा है, अपने को इंसल्ट नहीं मिल रही है, अपने को यहाँ पर प्रेज मिल रहा है, अपने को प्रेज कर रहा है, तो प्रेज, प्रेजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, अप्रिशिएट, ये लाउड किसी को किया जाता है तो उसको एक तरीके से प्रेज ही करते हैं हम लोग, अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिव एडमायर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, या फिर उसकी उन बातों से हम लोग फ्लैटर हो जाते हैं। तो फ्लैटरिंग कोई चीज होती है आपके पास में तो वो भी फ्लैटरिंग वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो वो भी एडजेक्टिव की कैटेगरी का ही एक वर्ड हो जाएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, दैट इज पेजोरेटिव। अभी आपको याद है मैंने कहा था पेजोरेटिव को ध्यान रखना, तो पेजोरेटिव यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो पेजोरेटिव वापस मीनिंग हुआ है कोई चीज आपके पास में अपमानजनक होती है, तो कोई भी शब्द भी हो सकते हैं, कोई कमेंट भी हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कमेंट हो सकता है, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, चीजों में आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा हो, तूने किया है, ये तेरी गलती से हुआ है, ऐसा कुछ, तो ये चीज आपके पास में पेजोरेटिव, अपमानजनक, निंदापूर्ण। डेरोगेटरी, डिस्प्रैगिंग, डिमीनिंग, बिलिटलिंग, इंसल्टिंग, ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो पेजोरेटिव के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे जो हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। इसका उल्टा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा होगा, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा होगा चीजों के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री, प्रेजिंग, पॉजिटिव, ये आपके पास वापस से सेम वर्ड हो गया। अच्छा, इसमें एक नया वर्ड है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव ही, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव, एडमायरिंग, रेस्पेक्टफुल और वही फ्लैटरिंग, सेम वर्ड वहां पर आपके पास में आ गया, क्योंकि दोनों ही वर्ड सेम है, एक दूसरे के हम लोग कह सकते हैं कि सिनोनिम्स थे वो दोनों। आपके पास पेजोरेटिव को हम लोग देखना चाहें और डिस्प्रैगिंग को देखना चाहें तो दोनों ही वर्ड आपस में बहुत ज्यादा अपना मीनिंग मतलब कॉमनली शेयर करते हैं, तो दैट्स वाई इनको हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। द नेक्स्ट वर्ड कैस्टिगेट। कैस्टिगेट वर्ड जो आपके पास में आया है, तो इसको हम लोग रखेंगे बेटा वर्ब की कैटेगरी में, ठीक है। किसी को हम लोग दोषी ठहरा रहे हैं, किसी को हम लोग एक्यूज कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में कैस्टिगेट करना है, हम लोग कह सकते हैं टू क्रिटिसाइज, स्ट्रांगली अपोज और पनिश समबडी या समथिंग सिवियरली, बहुत खतरनाक तरीके से। सिवियर मतलब बहुत खतरनाक तरीके से, तो वहां पर जो सिचुएशन थी बहुत सिवियर कंडीशन थी। सिवियर मतलब बहुत खतरनाक कंडीशन, मतलब खतरनाक, खतरनाक से भी और कुछ खतरनाक वर्ड होता है तो वो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो रिब्यूक करना हम लोग बोलेंगे, रिप्रूव करना। चेस्टाइज आपके पास में एक वर्ड हुआ है, स्कोल्ड हो गया, रेप्रीमेंड हो गया, सेंसर हुआ है, क्रिटिसाइज हुआ है, बिरेट हुआ आपके पास, अपग्रेड हुआ है, लेम्बेस्ट आपके पास हुआ है, लेक्चर। कोई कुछ बुरा कर देता है तो हम उसको सुना देते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो तो लेक्चर दे रहे हैं। देखो, कोई भी अगर आपको समझाता है, मम्मी या पापा कोई भी समझा रहा हो आपको, तो जरूरी नहीं कि आपको वो गलत तरीके से समझा रहे हैं, अच्छा भी तरीका होता है। देखो, मोटिवेशन जब होते हैं तो मोटिवेशन दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। मोटिवेशन दो तरीके से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव में क्या होता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपके पेरेंट्स या टीचर कोई भी आपको उसके लिए कोई प्राइज, ठीक है, या गिफ्ट वगैरह कुछ दे के आपको उस एक्टिविटी को और करने के लिए एनकरेज करते हैं, तो वही चीज़ आपके पास में पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करना चाहें तो एक नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, जहां पर अगर आपने कुछ बुरा किया है, कोई कांड कर दिया है आपने, तो उसके लिए आपको सुनाते हैं, आपको डांटते हैं, आपको पीटते भी है, कूटते भी हैं, तो वो भी एक तरह का मोटिवेशन है उस काम को नहीं करने के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, राइट। यहाँ पर भी देखो, ये पापा जी हैं, ये बेटा जी हैं, इन्होंने कुछ गलत किया होगा तो पापा जी ने डांट दिया, इनको कूट दिया होगा। तो अब इसका उल्टा क्या हम लोग करेंगे? यहाँ पर आपके पास में किसी को डांटा जा रहा है तो उसने गलत किया होगा, तो अब उसने कोई अच्छा किया होगा तो क्या करेंगे, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, प्रेज करेंगे, अपलाउड करेंगे, कमेंट करेंगे, अप्रूव करेंगे, एनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपलाउड करेंगे, या फिर उसको होनर करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे, ले भैया ये धनराशि पकड़, ठीक है। डेनिग्रेटिंग,
सारे वर्ड सेम ही हो गए। डेनिग्रेटिंग जो वर्ड है आपके पास में वही पेजोरेटिव का सिमिलर वर्ड है। निंदात्मक आपके पास कोई काम होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास सेम टू सेम वही वर्ड हो गया, ठीक है। तो पेजोरेटिव यहाँ पर हमने देखा था, इंसल्टिंग आपके पास डेरोगेटरी, सारे वर्ड सेम ही है। डिस्प्रैगिंग, डिग्रेडिंग, बिलिटलिंग आपके पास में हो गया है। स्लैंडरिंग एक अच्छा वर्ड आया है, इसको ध्यान रखेंगे। डिस्क्रेडिटिंग आपके पास एक और वर्ड है, और क्रिटिसाइजिंग, डिफेमिंग, ये सब सेम वर्ड है, बाकी और कुछ में नया नहीं है इनमें। उसका उल्टा, किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो उसका उल्टा हम लोग उसको प्रेज कर रहे होंगे, तो प्रेजिंग, कमेंडिंग, ठीक है। अप्रूविंग, एस्टीमिंग आपके पास वर्ड हुआ। अपलोडिंग आपके पास ऑनरिंग, सेलिब्रेटिंग या फिर लाउडेटरी आपके पास एक और ऐसा ही वर्ड हो जाएगा बेटा, ठीक। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि एंटोनिम्स होंगे इसके लिए, और ये आपके पास में सिनोनिम्स इसके लिए हो जाएंगे, राइट बेटा। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है गिग। कहीं पर किसी की बोलने की आजादी पर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, उसको प्रोहिबिट करते हैं। अ पीस ऑफ क्लॉथ ईटीसी दैट इज पुट इन और ओवर समबडीज माउथ इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम और हर फ्रॉम टॉकिंग, उसको बोलने से रोका जाता है, यानी कि उसके उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को या उसकी फ्रीडम को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, बाउंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि उसको गैग किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। मजल हम लोग कह सकते हैं, साइलेंसर करना भी कह सकते हैं, सेंसर करना, मफल करना, रेस्ट्रेंट करना, सप्रेस करना, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, कर्व किया जा रहा है, वहां पर क्लैंप डाउन किया जा रहा है, कंस्टेंट किया जा रहा है, उसको चुप करवाया जा रहा है। म्यूटनेस, क्वाइटिंग हम लोग वहां पर बोल सकते हैं, क्वेश्चन वहां पर होगा, सेंसर, म्यूटनेस, हस, फिर क्या हो रहा है, ऐसे कुछ करके बात करेंगे तो हश हो जाएगा वहां पर। गैग ऑर्डर यानी कि सबको चुप रहने के लिए बोला गया, तो एक तरीके से किसी की आवाज को रोका जा रहा हो, किसी को बोलने से रोका जा रहा हो, तो उसके इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं गैग, ठीक है। इसका उल्टा, जहां पर लोगों को एक्सप्रेशन निकालने के लिए फ्रीडम दे रखी होंगी, तो फ्री स्पीच, स्पीच, वोकलाइजेशन वहां पर हो रखा है, आर्टिकुलेशन हो रखा है, अटरेंस हुआ है, प्रोनाउंसमेंट आपके पास हुआ है, और डिक्लेरेशन भी हुआ है। अच्छा, यहाँ से एक चीज ध्यान रखना कि प्रोनाउंसमेंट है तब तक तो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो इसमें NOUN की जगह NUN आता है, तो PRONUN ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रोनाउंसिएशन होता है आपके पास, मैं लिख देता हूं यहाँ पर NUN, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, तो यहां ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है, यहां गलती नहीं करें। और वहीं पर जब हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, प्रोनाउंस, तो ये आपके पास में NOUN आता है, तो प्रोनाउंस, ठीक है, और इससे प्रोनाउंसमेंट भी बनता है, ठीक है। इसमें आप जोड़ना चाहो तो MENT भी जोड़ सकते हो, प्रोनाउंसमेंट। लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब आप लिखोगे तो इसमें NUN आता है, तो हमेशा इसको बोलो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, नॉट प्रोनाउंसिएशन, गलत हो जाएगा फिर वो। चलो अगले वर्ड पे चलते हैं। प्लांटिफ, प्लांटिफ कोई वादी होता है, मुद्दई होता है, जो केस कर रहा होता है, जिसने चीजों को क्लेम किया है, पिटिशनर होता है, अपलेंट होता है, कंप्लेंट होती है, वहां पर एक तरह की लिटिगेशन होते हैं, तो लिटिगेंट आपके पास जो उसको लिटिगेशन को लगाने वाला व्यक्ति हुआ, एक्यूजर हम लोग बोल सकते हैं, प्रोसिक्यूटर बोल सकते हैं, सूटर, पिटिशनर हम लोग बोल सकते हैं जिसने वहां पर दावा फाइल किया है, एलिगेटर हम लोग बोल सकते हैं वहां पर, पार्टी ब्रिंगिंग शूट हम लोग बोल सकते हैं, इनिशिएटर जिसने इस बात को कोर्ट में, जो इस बात को कोर्ट में लेके आया है, जिसने इनिशिएट किया है, श्योर, सुअर नहीं है रही, श्योर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इनिशिएटर ऑफ लीगल एक्शन, जिसने इस लीगल एक्शन को शुरुआत करी है, पार्टी टू अ लॉ शूट, और एक्यूजेंट, ठीक है। इसका उल्टा, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो इसके बचाव में आ जाएगा, जिसके ऊपर हमने लगाया, तो खुद को क्या करेगा, डिफेंड करेगा, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। एक्यूज, जिसके ऊपर ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे होंगे, रेस्पोंडेंट हम लोग बोल सकते हैं, डिफेंडेंट इन अ लॉ शूट हम लोग बोल सकते हैं, काउंटर पार्टी हम लोग बोलेंगे उसको, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट में लड़ेगी, तो नॉर्मल सी बात है, वो उसकी काउंटर पार्टी हो जाएगी, राइट बेटा। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लेंटिफ, जो किसी के लिए कोई दावा फाइल करता है, कोई केस फाइल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ। जो लीगल, किसी लीगल एक्शन को इनिशिएट कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ, राइट बेटा। तो ये आपके पास वर्ड हो गए, ये उसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट किसी को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में संयम या फिर प्रतिबंध। द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन अ काम और कंट्रोल्ड वे, चीजों में हम लोग उनको रोक रहे हैं। अब देखो कैसे भी किया, लेकिन यहाँ पर इनको शांत किया गया है, कॉन्स्टेंट किया गया है, कंट्रोल किया गया है, डिसिप्लिन किया गया है, मॉडरेट किया गया है इनको। सेल्फ कंट्रोल ये अपना दिखा रहे हैं, इनहिबिशन दिखा रहे हैं, सप्रेशन दिखा रहे हैं, रिजर्व एक तरीके से देखा जाए तो उनको दबाया जा रहा है, डिस्क्रेशन वहां पर वो हो रहा है। एब्सटिनेंस आपके पास एक वर्ड हो गया, सोबरिटी आपके पास एक वर्ड हो गया, रेस्ट्रेंट एक वर्ड हो गया, टेम्परेंस आपके पास हुआ है, सेल्फ रेस्ट्रेंट आपके पास हुआ है,
प्रूडेंस आपके पास हुआ है और कॉशन आपके पास में हुआ है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में रेस्टोरेंट के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो इंडल्जेंस आपके पास हो जाएगा। एक्सेस कोई चीज को आप कर रहे हो, यानी कि वीकेंड से आपको रोका नहीं जा रहा है, आपको बस फ्री कर दिया चीजों के लिए, एक तरीके से अबेंडन कर दिया है। अनरेस्ट्रेंड यानी कि आप अब बाउंड नहीं हो, आपको कंप्लीटली वहां पर फ्रीडम मिली हुई है, वाइल्डनेस मिला हुआ है। और अनइनहिबिटेडनेस आपके पास में एक और वर्ड वैसे के वैसे निकल के आ जाएगा। नेस जिन भी वर्ड में लगा रहता है तो वो हमेशा आपके पास में नाउन होते हैं। तो देखो कितना एक लंबा वर्ड हम लोग इसको देख सकते हैं कि बहुत लंबा वर्ड हुआ है। अन आपके पास में हुआ, इनहिबिट एक वर्ड था आपके पास में, तो इनहिबिटेड आपके पास हो गया, फिर वापस क्या हो गया, नेस हो गया। तो इस तरीके से एक लंबा चौड़ा वर्ड हो गया आपके पास में। ठीक, अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े। हाँ, इस वर्ड को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें बेटा, तो आपके पास में आगे आगे लगा हुआ है री। री से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये वर्ड आपके पास में अगेन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ पर। तो इटरेटेड हम लोग बोलते हैं, तो री इटरेटेड आपके पास हो रहा है, किसी चीज को रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। टू रिपीट एन ओपिनियन, स्टेटमेंट, etc दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड टू मेक द मीनिंग क्लियर और टू एम्फसाइज इट। इस किसी बात को दोबारा से उसके ऊपर जोर देने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो एक तरीके से हम लोग उस चीज को रीइटरेट कर रहे होते हैं, रिपीट करते हैं एक तरीके से। कोई एक्टिविटी है तो वर्ब की कैटेगरी में चला जाएगा आपके पास में। रेस्टेटेड हम लोग बोल सकते हैं, उसको दोबारा से बोला गया है। एम्फसाइज्ड बोलेंगे, रीअफर्म्ड हम लोग बोलेंगे, एक्कोइड हम लोग बोल सकते हैं, रीइंफोर्स्ड दोबारा से उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं, अफर्म्ड बोलते हैं। रिकैप्ड हम लोग बोल सकते हैं, रिकैप्चुएटेड आपके पास में वर्ड, रिकैप्चुलेटेड दैट इज अ वर्ड, लेटेड है यहाँ पर, LATED है। ठीक है, रीअसर्टेड आपके पास वर्ड हो गया, रीअफर्म्ड हो गया, पैरेटेड हम लोग बोल सकते हैं, डुप्लीकेटेड हो गया। ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो रीइटरेटेड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। इसका उल्टा बस आपने नहीं बोला, एक ही बार बोला है, या फिर उस बात को डिनाई कर दिया गया है। अब उस पर जोड़ देने की बात नहीं हुई है, उसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया गया है, अपोज किया है, डिस्प्यूट हो गया, उस पर रिफ्यूट हुआ है वहां पर। कॉन्ट्रावेंडेड आपके पास में, कॉन्ट्रावेन हम लोग तब कर रहे होंगे जब चीजों में अपोज हो गया होगा। तो कॉन्ट्रावेन आपके पास में अपोज वर्ड का एक सिमिलर वर्ड है। काउंटेड हम लोग बोल सकते हैं। डिसअग्रीड, डिस लगा हुआ है और एग्रीड लगा हुआ है, तो उस बात पे डिसअप्रूवल हुआ है, एक तरीके से अपोज हुआ है, डिनाई हुआ है। कॉन्ट्राडिक्टेड उसी के लिए एक और सही वर्ड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब भी अपोज करना ही होता है बेटा। अगला वर्ड बोलते हैं हम लोग अंतरिम। अंतरिम की अगर हम लोग बात करना चाहें तो जो आपके पास में कोई चीज होती है जो आपके पास में शॉर्ट टाइम के लिए होती है, टेम्पररी, फॉर शॉर्ट टाइम। देखो यहाँ पर इनके बीच में एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अभी फिलहाल तक के तो ये जा पा रहे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा हो सकता है? क्या ये चीज परमानेंट है? नहीं। जो चीज आपके पास में टेम्पररी होती है, टेम्पररी बेसिस पे होती है, प्रोविजनल होती है, एक्टिंग होती है, स्टॉप गेप होती है, जो सिर्फ वहां पर गेप फिल करने के लिए आई है थोड़े टाइम के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांजिशनल, हम लोग बोल सकते हैं एंट्रीम, बोल सकते हैं इन बिटवीन, और प्रो टर्म आपके पास में एड टर्म, शॉर्ट टर्म, सब्स्टिट्यूट, फिल इन, टेम्प, स्टैंड इन, और इंटरल्यूड या फिर गेप। कभी ऐसा होता है कि अंतरिम बजट भी हम लोग बोलते हैं बहुत सी बार, और एक अंतरिम प्राइम मिनिस्टर भी हम लोग बहुत सी बार ये वर्ड यूज कर लेते हैं। कभी हमारे देश में ऐसी सिचुएशन आई है कि जब जो वहाँ के एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो गई, पद पे रहते हुए, उस पोस्ट पे रहते हुए, उस पोस्ट को होल्ड कर रखा था, और जब उस टाइम पे वो उनकी डेथ हो गई तो नॉर्मल सी बात है कि हैंड टू हैंड इलेक्शंस तो पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते थे या फिर वाइस प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उप प्रधानमंत्री हमारे पास में होते थे, तो उनको हम लोग क्या करते थे कि उस सिचुएशन में उनको एक तरीके से प्रधानमंत्री बना देते थे। तो यही चीज आपके पास में वहां पर होती थी। तो उसको हम लोग, वो बने तो हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़े से टाइम के लिए। ये चीजें हम लोग किसी भी पोस्ट के लिए कर सकते हैं, चाहे प्रेसिडेंट के लिए करना चाहे, प्राइम मिनिस्टर के लिए करना चाहे, किसी के लिए भी हम लोग कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आपके पास में एंट्री, टेम्पररी एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और एक्सेप्टेड अंटिल समथिंग परमानेंट एग्जिस्ट। जब तक कोई परमानेंट वहां पर नहीं आ जाता तब तक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये अभी शॉर्ट टाइम के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। उसका उल्टा, जो चीज आपके पास परमानेंट होती है, फिक्स्ड होती है, लॉन्ग टर्म होती है, कंटिन्यूस होती है, ऑनगोइंग होती है, एंड्यूरिंग होती है, फाइनल होती है, फिर लास्टिंग होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि वो एंट्रिम के एकदम से ऑपोजिट चीजें हैं। अंतरिम मतलब शॉर्ट टाइम। उसका अगला जो वर्ड हम लोग देखना चाहते हैं रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें, नाउन की कैटेगरी का एक वर्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पीछे एक तो ये पेन सही से चलता नहीं है इस पे। नाउन, तो नाउन की कैटेगरी हमारे पास में, तो
ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें पीछे क्या लगा हुआ है, TION। जिस भी वर्ड के पीछे लास्ट में आपको TION लगा हुआ दिखे, जैसे सिचुएशन, इस तरह के वर्ड आपके पास में दिखे, तो उनको समझना कि वो हमेशा नाउन में जाएंगे। रेमिफिकेशंस किस चीज़ का इफेक्ट होता है, जो आफ्टर इफेक्ट हम लोग बोलेंगे। वन ऑफ द मेनी कॉम्प्लिकेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। वी कैन से कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे, रेपरक्यूशंस वहाँ पर क्या होंगे, फॉल आउट क्या होगा वहाँ पर, आउटकम्स क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे, सिक्वलेट वहाँ पर क्या हुआ, सिक्वलियो आपके पास क्या हो जाएगा वहाँ पर, आफ्टरमेथ। ये जो वर्ड सिक्वलियो बना है ये सीक्वेंस से बना है, यानी कि उसमें आगे क्या एड ऑन हो जाएगा, आफ्टरमेथ, आफ्टरवर्ड्स भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। कोरोलरीज आपके पास एक वर्ड हुआ है, एंड रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं, इम्पैक्ट्स बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। रिवर्बरेशंस आपके पास वर्ड होगा, और रिपल्स आपके पास एक और ऐसा ही वर्ड हो जाएगा। रिवर्ब अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, रिपल्स जो वर्ड है, रिपल्स वर्ड से मुझे एक वर्ड याद आया, रबल, RUBBLE। कल मैंने आपको बताया था रबल का मतलब होता है मलबा, याद आया बेटा। उसी का एक और सिमिलर वर्ड था डेब्रिस, याद आया। ये एक बार कल वाली वीडियो भी आप लोग देखिएगा। तो डेब्रिस, रबल, ये सब उसमें हम लोग सीख रहे थे। अभी आज हमने देखा रेमिफिकेशन को। तो रेमिफिकेशन आपके पास चीजों का जो इफेक्ट होता है वो होगा। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका रीजन क्या था होने का, ओरिजिन क्या था, बिगिनिंग कहाँ से थी, स्टार्टिंग कहाँ से, क्योंकि हम तो सीधा वहां पर एक्चुअली जब देख रहे हैं तो उसका क्या देख रहे हैं, एंड देख रहे हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, स्टार्ट तो होगा। प्रीकर्सर्स हम लोग बोल सकते हैं, सोर्सेस हम लोग देख सकते हैं, एंटीसीडेंट्स हम लोग देख सकते हैं, या फिर ट्रिगर्स हम लोग उसके लिए देख सकते हैं कि वो चीज़ किसी से ट्रिगर हुई थी। तो ये आपके पास में ऐसे कुछ वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि एंटोनिम्स होंगे, और ये आपके पास में सिनोनिम्स होंगे, किसके, रेमिफिकेशंस के। राइट बेटा। तो आज का हमारा जो वोकैब का सेशन था वो यहीं तक पे एंड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।